निराश्रित गोवंश के लिए चारे की समस्या, भूसे की समस्या बरसात में न हो, इसके लिए हमने प्रत्येक विकास खंड से कुछ ऐसे कृषक जो भूसा दान दे सकते हैं उनकी सूची बनाई थी। तो लगभग 88 किसान डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बनाया था सूची। उसमें से लोगों ने देना शुरू कर दिया है। लगभग 1358 क्विंटल भूसा हमें निराश्रित गोवंश के लिए दान में दिया है। उन किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैंने ये आग्रह किया है कि जो लोग और इसमें कदम बढ़ा सकते हैं वो भूसा दे सकते हैं। फसलों को जलाएं ना, फसलों के जो अवशेष हैं, बल्कि उसको अगर उन्हें उखाड़ने में कोई दिक्कत है तो उसको जलाने की बजाय अगर वो सूचित करें तो मनरेगा के लेबर कंपोनेंट से उसको हम अपने पशुओं के लिए, अपने यूज़ के लिए ले लेंगे। इसके अतिरिक्त आज हमने ये भी निर्देश दिया है कि जितने भी सरकारी भवन जो खाली पड़े हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोऑपरेटिव के बहुत सारे ऐसे भवन हैं जो फंक्शनल नहीं हैं, उनकी बिल्डिंग खाली पड़ी हैं, क्रियाशील नहीं है किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से, या तो भंग हो चुका है प्रशासक बोर्ड उनका, या जो भी कारण हो, उसकी सुटेबिलिटी की जांच करते हुए उसको भूसा बैंक के लिए हम आरक्षित करा रहे हैं। और इस पीरियड में भूसा चूँकि सस्ते मिलते हैं, इसलिए अधिक से अधिक सरकारी धन से भी भूसे को खरीद करके निराश्रित गोवंश के लिए भूसा बैंक की स्थापना करा रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। अनियमितताओं संबंधित जो भी रिपोर्ट आती है कंट्रोल रूम में, उस पर उसी दिन प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एक नोडल अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी ने अजमतगढ़ ब्लॉक से हमें बताया कि टेकन गाढ़ा के उचित दर विक्रेता द्वारा कालाबाजारी की गई है, क्योंकि जो स्टॉक से और वितरण का मिलान किया गया उसमें जितने क्विंटल वहाँ पर होना चाहिए था उसमें से काफ़ी मात्रा में कमी पाई गई। तो उनको 3/7 इसी एक्ट में कार्रवाई की गई। श्रीमती विद्या देवी जो उचित दर विक्रेता हैं, उनकी दुकान निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध FIR दर्ज करके, और जो भी वितरण में जिम्मेदार है कालाबाजारी में, उसका गिरफ्तारी के आदेश संबंधित थानाध्यक्ष को दिए गए हैं। ये भी कर दिया है कि जिन कोटेदारों द्वारा किसी भी एक दिन वितरण अगर 300 से अधिक कार्डों का दिखाया गया है, शो हो रहा है मशीन में, उनको हम एक अपने को सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में उतने लोग आए और वितरण हुआ है, ऐसे समस्त दुकानदारों की हम बिना कोई शिकायत नहीं भी आई है तो अपनी ओर से उनको रैंडम उनकी जांच करा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी हमने आज DSO को आदेश किया है कि जिन्होंने 15 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के मध्य किसी भी एक दिन 300+ कार्डों को वितरण रजिस्टर हुआ है, उनकी सबकी जांच उपभोक्ताओं के पास मिनिमम 25% उपभोक्ताओं के घर जा करके पूछताछ करके मुतमईन हो लिया जाए कि वितरण वास्तव में हुआ है या कोई इसमें कमी तो नहीं। रूरल दोनों के लिए जनरल है। सर, अब तक का ऑब्जर्वेशन है कि मुस्लिम कम्युनिटी रमजान में स्पेशली रात में ही सारी एक्टिविटीज अपनी करती है, जैसे हम लोग डे आउट में करते हैं। अब ये हमने कल उन लोगों के सबके सुझावों के बाद निर्णय लिया है, उन्हीं की राय के आधार पर लिया है। और ये भी निर्णय हुआ है कि लोग इबादत घरों में ही करेंगे और मस्जिदों में, धर्मस्थलों पर जैसे मंदिरों में पुजारी को इजाज़त है
मंदिर की साफ़ सफाई और रूटीन पूजा अर्चना की। उसी तरह से मस्जिदों में भी वहाँ पर 2 से 4 लोग मैक्सिमम नमाज अदा करेंगे। 2 लोग नमाज और तरावी के लिए मैक्सिमम 4, लेकिन वो लोग उसी इलाके के ही होंगे। उस मस्जिद में पहले से ही व्यवस्था देखने वाले लोग ही होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर किसी एक गांव की मस्जिद है तो दूसरे गांव के मस्जिद वाला व्यक्ति भी वहाँ नहीं रहेगा। उस गांव के ही जो मस्जिद के पहले से व्यवस्थापक हैं, जो इमाम हैं, जो मौलाना हैं, जो रूटीन में उस धर्मस्थल की व्यवस्था देखते रहे हैं, वही करेंगे। बाकी लोग अपने घरों पर करेंगे। ये मैंने अपील भी की थी और सारे जो जितने मुअज़्ज़िज़ लोग आए थे उसमें मुस्लिम धर्मगुरु और संगठनों के लोग, जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे। उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कहा हम इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी स्थिति में लोग सहरी के समय भी ना घूमें और घर में इबादत करें और मस्जिदों में ना आए। मस्जिदों में रूटीन में जो व्यवस्थापक हैं वही 2 या 3 लोग नमाज पढ़ें। ये उन्होंने भी सहमति व्यक्त की। चावल का जो वितरण है वह 7,70,000 कार्ड होल्डर्स में से 6,80,000 को हो चुका है। लगभग 15,181 मीट्रिक टन चावल का वितरण किया जा चुका है। जितना वितरण होना है यूनिट के हिसाब से 5 किलो पर यूनिट, उसका 92% वितरण हो चुका है। 26 तक और वितरण होना है। इस जनपद में कल कोरोना सैंपल के 50 रिपोर्ट आई थी शाम को, देर शाम, तो सभी नेगेटिव पाई गई हैं। तो ये खबर देनी थी एक तो इम्पॉर्टेंट। और अभी हमारे 244 सैंपल प्रतीक्षा में हैं BHU से, जिसमें विगत 2 दिनों के ही 150-200 सैंपल हैं। तो ग्रेजुअली जो भी आते रहेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल कल जो 50 आए हैं वो नेगेटिव हैं। को हमने आज सुबह ही CBO को बुलाया था, यूँ नगर पालिका को, CDO साहब को, और स्पष्ट रूप से आज निर्देश दिया है कि जितनी भी सड़कों पर निराश्रित गोवंश हैं उनको अनिवार्य रूप से गौशालाओं के अंदर ले जाया जाए और उनकी पूरी व्यवस्था कराई जाए नॉर्म्स के हिसाब से, उनका जियो टैग करा कर, गियर टैग करा कर।